बदलाव की छटपटाहट हो, बदल सके, वो सुबह कभी तो आएगी और वह सुबह हम ही से आएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम सुधीर सुमन। सर अगर आप अपना परिचय दे दें हमें। जन संस्कृति मंच से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के तमाम जो प्रगतिशील संगठन हैं उनके साथ उनकी गतिविधियों में जुड़ाव है और जो भी समाज को बदलना चाहते हैं, नया समाज बनाना चाहते हैं, सांस्कृतिक बदलाव चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें मनुष्य ज़्यादा सुख के साथ जी सके, गैर बराबरी दूर हो सके, तो उस तरह की गतिविधियों में मैं संलग्न रहता हूँ, इप्टा के साथियों के साथ भी, प्रलेस के साथियों के साथ। सर अगर आप सबसे पहले हमें ये बता दें कि इस कार्यक्रम का आज आयोजन क्यों हुआ है? साहिर एक इस मुल्क के बहुत बड़े शायर हैं और हमारे देश में जो समाज को नए तरीके से बनाने की कोशिश है, साहित्य के जरिए भी और अन्य माध्यम जो ज़्यादा पॉपुलर माध्यम थे, उन दोनों में उनकी बड़ी भूमिका रही है और गुणवत्ता से, आदर्शों से कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। अब जैसे सिनेमा के लिए भी लिखा, फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन जो साहित्यिक मूल्य है उससे कभी समझौता नहीं किया। मतलब नीचे उतर कर लोकप्रियता के लिए चीज़ें नहीं लिखी। इसलिए भी महत्वपूर्ण है और एक बड़े जनसमूह को की मानसिकता को बेहतर बनाने में जो प्रयास चल रहे हैं, वैसे शायरों को याद करना उन प्रयासों को मजबूत बनाता है। इसलिए भी हम याद कर रहे हैं और पुण्यतिथि, मेरा पुण्यतिथि पाप तिथि जैसे तो कोई चीज़ हम लोग मानते नहीं हैं। उनकी स्मृतियों में, उनके जन्मदिन पर तो प्रायः हम लोग शायर को याद करते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्मृतियों का मामला नहीं है, मैंने किसी स्मृति दिवस पे उनको याद कर रहे हैं, ऐसा मामला नहीं है। वे तो ऐसे शायर हैं जो कि जीवन के विभिन्न प्रसंगों में आपको याद आते हैं, उनकी रचनाएं याद आती हैं, आप उनको गुनगुनाते हैं, आपको उनसे ऊर्जा मिलती है। प्रेम हो, बदलाव की छटपटाहट हो, जुल्म का प्रतिरोध हो, यह सब जब भी आपकी चिंता में वो सारी चीज़ें आती है, आप उसके लिए कोशिश करते हैं, तो अब इस संसार में शारीरिक रूप से ना होने के बावजूद वो सहयोगी की तरह खड़े रहते हैं आपके साथ। तो ऐसे शायर को तो मैंने, यह तारीख तो एक संयोग है, हम तो वैसे हमेशा याद करते हैं। सर साहिर जी की शायरी और अभी के जो शायर हैं उनकी शायरी में क्या फ़र्क है? वो असल में वो दौर साहित्य में जो साहित्यिक वातावरण में जो बदलाव आया है, उससे ही उस फर्क को समझा जा सकता है। तब दूसरे माध्यम, मान लीजिए कि सिनेमा जैसा माध्यम आ गया था, सिनेमा जैसा माध्यम आज भी है, लेकिन पूंजी का कब्जा जैसा है उस पर। अब मान लीजिए कि गीत कैसे बनते हैं, आप गोली मारो भेजे में, भेजा शोर करता है, यानी भेजा को ही बाहर कर देने की, मैंने पॉपुलर तरीके से जो भेजा को ही बाहर कर देने की कोशिश है, तो वैसा नहीं है। वे दिल और दिमाग
दोनों को ताकत प्रदान करने वाले शायर हैं। वो उससे मुक्ति की बात नहीं करते, सोचने से दुनिया को जो बदल सके वो सुबह कभी तो आएगी और वह सुबह हम ही से आएगी। इस तरह की चेतना के शायर हैं। और कई पीढ़ियों में मेरी पीढ़ी तक हम लोग जब भी साहित्य की ओर आकर्षण बढ़ा, लिखने की ओर दिलचस्पी बढ़ी, तो जो आरंभिक लेखक थे जिन लोगों ने आकर्षित किया, बेशक मतलब वो उर्दू के शायर हैं लेकिन हिंदी में भी उतने ही पॉपुलर हैं। फिल्मों के जरिए जो उनके गीत जो कि माने उच्च दर्जे के साहित्यिक गीत हैं, वो जो लोगों तक पहुंचे वो भी एक आकर्षण की वजह थे। और फिर जो प्रेम किया उन्होंने एक और बड़ी साहित्यकार अमृता प्रीतम से, वह भी मतलब एक किशोर उम्र में, नौजवानियों की उम्र में वह भी आकर्षित करता है। और फिर जैसा वो पूरा उसका पूरी यात्रा रही उस प्रेम की, वह भी आकर्षित करता है। जिस समाज में मैंने जहाँ जिनकी माँ के ऊपर उनके पिता ने इतने जुल्म किए थे, वहाँ वो पूरी रवायत कैसे बदलते हैं शायरी के जरिए भी और जिंदगी में भी। तो ऐसे शायर प्रभावित करते हैं और नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए भी हम शायर को याद करते हैं। हमारे बाद की पीढ़ी, अब कहिए सोलोमन वगैरह हैं, उनको भी शायर उतने हैं, उनके महबूब शायर हैं।